Hello friends, hello student, welcome to my channel CMA विनोद केसरी। आज का क्लास है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे सबसे पहले लॉज ऑफ डिमांड। तो स्टार्ट करने के पहले मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि थोड़ा कॉपी कलम को लेकर बैठने से क्या होता है सुविधा, क्योंकि मेरा क्लास का मतलब है सर कॉपी किताब चाहिए, कॉपी हो किताब हो और लिखना पड़ेगा, अपने से नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी जाके इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। किताब से समझ में नहीं आता। मैं जो पढ़ाऊँगा सुनिए, उसका नोट्स बनाइए, फिर किताब पढ़िए, देखिए आपको इकोनॉमिक्स बहुत ईजी लगेगा। दूसरा, स्टार्ट करने के पहले सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कम किया जाए। आज का टॉपिक लॉज ऑफ डिमांड। इन जनरल टर्म डिमांड का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदने का इच्छा। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। आम बोलचाल की भाषा में डिमांड का मतलब होता है सर मैं किसी भी चीज को खरीदने चाहता हूं, सर डिमांड। ऐसा हो सकता है कोई भी चीज खरीदना चाहता हूं, डिमांड हो जाएगा। सर मुझको अमेरिका घूमने जाना है, अमेरिका घूमना जाना मैंने कहा डिमांड है। डिमांड पूरा भी तो होना चाहिए ना। तो सपना है तो अमेरिका जाना है, प्रधानमंत्री बनना है, ये करना है, वो करना है, ताकि मैंने वो क्या हो गया, मेरा एक सपना है। सपना को पूरा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, साधन। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन वही कर रहा है। डायग्राम में समझाता हूँ, लिखने में इजी लगेगा, क्योंकि इस टाइप का डेफिनेशन आपको किताब में तो मिलेगा नहीं, इसलिए अपने से लिखिए। मैं जैसा बताऊँ, इन जनरल आदमी क्या बोलते हैं, डिजायर। सर मुझको किसी चीज को खरीदने का इच्छा हुआ तो उसको डिमांड बोलते हैं। इकोनॉमिक्स बोलता है नो, सिर्फ डिजायर होने से डिमांड नहीं होगा। एक कंजूस आदमी के पास पॉकेट में बहुत पैसा है, अरे पैसा तो भर भर के है, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं करेगा वो किसी चीज को खाने के लिए, तो उसका क्या डिमांड पूरा होगा? वो तो इच्छा ही रह जाएगा। तो डिमांड पूरा होने के लिए क्या चाहिए, डिजायर। करेक्ट। इकोनॉमिक्स बोलता है सर सेकेंड चीज, विलिंग टू पे। तब जाके ये क्या होता है, डिमांड। लॉज ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या है कि पहले किसी चीज को खरीदने का इच्छा, ट्रायंगल ऐसे घूम रहा है, खरीदने का इच्छा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास पैसा, विलिंग टू पे। तब जाके वो क्या होगा, डिमांड होगा। उल्टा चले सर, मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, तो मिठाई मेरे लिए क्या होगा, डिजायर होगा? नहीं होगा। क्यों? उल्टा चल रहा है। पहले इच्छा होगा, देन विलिंग टू पे, तब डिमांड। क्लियर? अब आता है कि विलिंग टू पे किस पर डिपेंड करता है सर, आदमी का इच्छा पूरा क्यों नहीं होता है? तब पहला पार्ट है प्राइस। अगर किसी भी प्रोडक्ट का दाम ज्यादा होगा तो सर डिमांड क्या होगा, नॉर्मली कम होगा। नेचुरल सा बात है। आप ज्यादा दाम में माल बेचोगे तो आदमी 2 किलो के बदले बोलेगा भैया आधा किलो ही दे दो। टमाटर 120 रुपये किलो, आदमी बोलेगा 250 दे दो। लेकिन वही टमाटर 40 रुपये किलो हो जाता है तो आदमी तो 2 किलो दे दो। जब प्राइस अगर ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा सर, कम। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा। सीए के बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव आती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है? आंसर होगा क्या, इनवर्स रिलेशन। ठीक, वाई एक प्लस होता है तो दूसरा क्या होता है, माइनस।
और एक माइनस होता है तो दूसरा क्या होता है प्लस। आंसर अल्टीमेट आंसर क्या होगा माइनस, माने इनवर्स रिलेशनशिप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, द आंसर इज इनवर्स रिलेशनशिप। याद रहेगा। आगे बढ़ूं, क्लियर? तो आवाज नहीं आई, क्लियर? बीच बीच में आवाज दिया करो। वैल्यू पे और किस पर डिपेंड करता है सर? डिमांड। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, मेरा इनकम कितना है? सर मेरा इनकम बहुत ज्यादा, तो सर मैं तो माल भर भर के खरीदूंगा, तो डिमांड भी क्या होगा सर ज्यादा। सर मेरा इनकम कम, डिमांड भी क्या होगा कम। दैट मीन एक प्लस होता है तो दूसरा भी क्या होता है प्लस, ये माइनस होता है तो क्या होता है माइनस। दोनों का रिलेशनशिप में क्या आंसर आएगा हमेशा प्लस। अगेन सीए के बच्चे कॉस्टिंग और जो भी है बीकॉम, अभी मल्टीपल चॉइस बहुत आ रही है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड? आंसर क्या होगा मल्टीपल चॉइस में? डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है? इनवर्स। इनकम और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। क्लियर? बताओ। समझ में आ रहा है? तो कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्लियर नहीं है, मैं चेष्टा करूंगा उसको क्लियर करने का। लेकिन चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लॉज ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉज ऑफ डिमांड? लॉज ऑफ डिमांड को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? बेसी लिखना नहीं है। सबसे पहले आते हैं प्राइस। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा सर? कम। अब प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, तो प्राइस पर डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट का डिमांड। करेक्ट? बेसी नहीं लिखना है, 2D पॉइंट लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट। तो लॉज ऑफ डिमांड किस पर डिपेंड करता है सर? मार्केट में उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूट है तो उस सब्स्टिट्यूट के दाम पर डिपेंड करता है उसका डिमांड। नेक्स्ट होगा सर एग्जांपल एक्स टी है, एक्स का सब्स्टिट्यूट कौन है? कॉफी। तो सर कॉफी का डिमांड किस पर डिपेंड करता है सर? चाय के दाम पर। अगर चाय का दाम ज्यादा होगा आदमी चाय के बदले कॉफी पिएगा, अगर कॉफी का दाम ज्यादा हुआ तो आदमी चाय ज्यादा पिएगा। दैट मीन्स प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पर डिपेंड करता है लॉज ऑफ डिमांड। समझा पा रहा हूं? तो क्लियर? नेक्स्ट, इनकम ऑफ द पर्सन। लॉज ऑफ डिमांड डिपेंड करता है आदमी के इनकम पर। आदमी का अगर इनकम ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा, इनकम कम डिमांड भी कम। तो लॉज ऑफ डिमांड किस पर डिपेंड करता है? इनकम पर। कहां जाओगे? ऐसा जाओ। नोट नहीं कर रहे हो तुम लोग, आस्ते से लिखा करो। इनकम हो गया। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट।
लॉज ऑफ डिमांड डिपेंड करता है प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी पर। प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है या कम, इस पर डिपेंड करता है लॉज ऑफ डिमांड। प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी अगर ज्यादा है, दाम जैसे ही घटेगा आदमी फटाफट खरीदना चालू किया। मोबाइल का दाम घट गया, आदमी क्या 4-5 मोबाइल खरीद रहे हैं। लेकिन वहीं पर वेजिटेबल्स, आइसक्रीम, मीट, फिश का अगर दाम घट जाता है तो आदमी ज्यादा तो नहीं खरीदता, बिकॉज उसकी ड्यूरेबिलिटी कम है। संजय को ले लो। संजय ने मान लो कि टीवी का दाम घट गया, तो संजय गया था एक टीवी खरीदने, तो उसको उसी रेट में का 2 टीवी मिल रहा है, तो उसमें सर दोनों टीवी ले लेते हैं। क्यों? एक टीवी सर रूम में लगाएंगे, एक बाथरूम में लगाएंगे, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा रूम जब बनेगा तो बाथरूम का में से टीवी को हटा के क्या करेंगे, दूसरे रूम में लगा दिया जाएगा, ताकि दाम घटने से डिमांड कब बढ़ेगा। प्रोडक्ट को अगर हम ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी कम होगा तो दाम घटने से उसका डिमांड नहीं बढ़ेगा। सोशियोलॉजिकल फैक्टर, लॉज ऑफ डिमांड डिपेंड करता है सोसाइटी पे। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी पर डिपेंड करता है लॉज ऑफ डिमांड। अगर सोसाइटी में हर आदमी उस प्रोडक्ट को यूज करता है तो ऑटोमेटिक उसका डिमांड बढ़ जाएगा। और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ सबके पास सामने, सबके पास अगर BMW है, सर मुझको भी इस सोसाइटी में रहना है तो मुझको भी BMW लेना होगा, तो BMW का डिमांड कहाँ से आया? सोसाइटी से। सबके पास मारुति कार है तो मुझको भी मारुति कार खरीदना होगा, मारुति कार का डिमांड कहाँ से आया? सोशियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब सोसाइटी से। चलिए, लॉज ऑफ डिमांड डिपेंड करता है सोसाइटी पर भी। द लास्ट टेस्ट एंड रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ डिमांड डिपेंड करता है टेस्ट पर। आदमी का टेस्ट अगर चेंज हो गया खाने पीने का, दाम घटने से भी आदमी उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता है। सिमिलरली प्रेफरेंस का मतलब है ड्रेसअप। अगर न्यू ट्रेंड आ जाता है तो ओल्ड ट्रेंड का अगर जो भी क्लॉथ है, कपड़े हैं, अगर कम दाम में भी अगर मार्केट में बिक्री होता है तो आदमी खरीदता नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज आउट ऑफ फैशन। सो लॉज ऑफ डिमांड इस पर डिपेंड करता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर। तो दैट मींस 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इनफ है। 6.5 मार्क्स की तो आता है, 5 या 6 नंबर का। दैट मींस फैक्टर अफेक्टिंग लॉज ऑफ डिमांड। आगे बढ़ेंगे। उदाहरण नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो लॉज ऑफ डिमांड में आएंगे। आज हम चेष्टा करेंगे इस लॉज ऑफ डिमांड को कंप्लीट कर लिया जाए। लॉज ऑफ डिमांड को बोला गया डायग्राम में प्रेजेंट करो। कोई बात नहीं सर। वाई को तब क्या मेजर किया गया था? प्राइस। एक्स से तब क्या मेजर किया गया? क्वांटिटी डिमांडेड। इकोनॉमिक्स में डायग्राम लिखने का भी तरीका होता है। सबसे पहले तो पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर में क्या दिखाता है? पिक्चर थोड़ी ना चालू हो जाती है। पहले पिक्चर में क्या दिखाया था? इसका हीरो, हीरोइन, इसका प्रोड्यूसर कौन है। तभी सिमिलरली डायग्राम में भी आपको क्या करना पड़ता है? y की तरफ क्या है? x तरफ क्या है? along the y axis हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? प्राइस। लिखते रहो। along the y axis we measure price. along the x axis we measure quantity demanded. Diagram change. When the price is high, that is OP, demand is low, that is OQ. जब प्राइस ज्यादा है, डिमांड क्या है? कम है। जब प्राइस घट गया, OP से कितना हो गया? OP1, डिमांड क्या हो गया? OQ से बढ़ के OQ1 का डिमांड इंक्रीज हो गया। फ्री प्राइस रिड्यूस हुआ OP1 से OP2,
सर डिमांड और बढ़ गया। ऊपर में 3 बिंदु इरेफरेंस टॉप को मिलाइए, इसका नाम दे दीजिए ई एफ जी, इसको बोलते हैं डी डी का माने डिमांड का। उदाहरण चलिए फिर से एक्सप्लेन करते हैं। उस बच्चे ने कहा कि सर फिर से बताइए, सुनिए डायग्राम कैसे लिखते हैं। Along the x-axis we measure quantity demanded, along the y-axis we measure price. Paragraph change. When price is OP, that is high, demand is OQ, that is low. Full stop. Now the price is reduced from OP से OP1. Demand is increased from OQ to OQ1. Similarly, the word you use similarly. When the price is reduced from OP1 से OP2, demand is increased from OP1 से OQ2. By joining the 3 point E, F, G, we get demand curve. The demand curve is, thank you, downward sloping. सर इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछते हैं। क्वेश्चन लिखिए, why demand curve is downward sloping? Very smart teacher. नेगेटिव स्लोपिंग मैंने डाउनवर्ड के बदले वर्ड क्या यूज किया उसने? नेगेटिव। सर घबराने की बात ही नहीं है। स्टार्टिंग में देखिए पेज उलटिए, प्राइस प्लस डिमांड क्या क्या रिलेशन था? इनवर्स नेगेटिव। सर वही तो चीज है। टीचर ने क्वेश्चन को घुमा दिया, हम लोग को समझ में, हम लोग क्या है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद डायग्राम। सर इजी हो गया, क्वेश्चन मैंने घुमा दिया। व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव स्लोपिंग। सर वही तो लिखना है, लेकिन इस y का आंसर स्टार्ट करने का तरीका है। मैंने y बोला है तो इसका मतलब y का मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग y का आंसर देना होगा, फिर डायग्राम में आना। पहले डायग्राम लिख देने से सब मार्क्स कट जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स है, ध्यान से, ऐसे ही तो मार्क्स कम देते हैं क्योंकि लिखना आता नहीं किसी को। y डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ध्यान से सुनिए, पहले y का आंसर देना है। ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप between price and demand, due to inverse relationship between price and demand, the demand curve is downward sloping, because when the price is high, demand is low. When the price is low, demand is high. Second I repeat, नहीं होगा, फिर से दोहराएंगे। Due to inverse relationship between price and demand, demand curve is downward sloping, because when the price is high, demand is low. When the price is low, demand is high. This can be shown by the following diagram. अब डायग्राम में जाएंगे, पहले डायग्राम नहीं, अब डायग्राम में आ रहे हैं। डायग्राम क्या है? लिखने का तरीका भाई, along the x-axis we measure quantity demanded, along the y-axis we measure price. When the price is OP, that is high, demand is OQ, that is low. When the price is reduced from OP to OQ1, demand is increased from OQ to OQ1. When the price is reduced from OQ1 to OQ2, demand is increased from OQ1 से OQ2. By joining the 3 point E, F, G, demand curve is downward sloping or negative sloping. सर फुल मार्क्स देने के लिए बात हो जाएगा टीचर। क्लियर? लास्ट पार्ट चैप्टर 6 से जाएगा। अच्छा लगा है? अभी तक किसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अरे हाफिलों के कारण तो मैं क्या बनूंगा, मोटिवेट होता हूँ। उसको पढ़ाने का बड़ा ही फैशन नशा है, पढ़ाने में मजा आता है, स्टूडेंट अच्छा हो तो और मजा आता है। चले लास्ट पार्ट चैप्टर 1। एक्सेप्शंस ऑफ लॉज ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉज ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इन विच सिचुएशन लॉज ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब उल्टा, अभी जो मैंने जो पढ़ाया सब उल्टा हो जाएगा। ऐसा कंडीशन क्या है? क्या बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा, पहले डायग्राम बोलूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है सर डायग्राम। अगर डायग्राम आपने नहीं किया तो मार्क्स टीचर कहां से देगा? ठीक, एक्सेप्शन का मतलब मैंने क्या बोला, उल्टा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, या उल्टा हो, प्राइस ज्यादा डिमांड भी ज्यादा। वेट आंसर दूंगा रॉमन, तब प्राइस कम डिमांड भी कम, प्राइस और कम डिमांड और भी कम। इट मीन्स द डिमांड कब, अब यहां क्या है सर? थैंक यू, अपवर्ड स्लोपिंग EFG। तब इस क्वेश्चन को घुमा के क्या मिलता है? डिस्कस द एक्सेप्टेंस ऑफ लॉज ऑफ डिमांड और इन विच सिचुएशन लॉज ऑफ डिमांड, इन विच सिचुएशन डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। सर अभी तक आपने पढ़ाया प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। अब सर आप बोलते हो प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड कम, ये क्या है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन नहीं, कुछ जगह पर ही अप्लाई होता है। टीचर वही तो पूछ रहा है सर वो जगह बता दीजिए। सर 5 नंबर का तो क्वेश्चन नहीं है सर, वैसे मैं बोलूंगा नहीं, मैं इन चीज पे बात करूंगा जिससे कि तुम लोग लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा पॉइंट है यार, समझ में आया। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में लॉज ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सर कैसे? सर शेयर में पैसा हम लोग कब लगाते हैं? जब मार्केट बूम होता है, शेयर के दाम, शेयर का दाम बढ़ रहा है, आदमी और कर देगा, इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है, शेयर का दाम बढ़ रहा है, आज 10 रुपए कल 15 हो गया, 20 हो गया, आदमी और पैसा लगा देता है। लेकिन शेयर का दाम घट रहा है, आदमी सेल कर रहा है, तो आदमी क्या होता है? पैसा निकालना चालू करता है, खरीदना बंद कर देता है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है? When the price of share increase, demand increase. When the price decrease, demand decrease. माने उठक पटक। आपका क्या होगा? प्राइस ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा होगा, प्राइस कम होगा, डिमांड भी क्या होगा? कम होगा। तो शेयर मार्केट में लॉज ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? जो मैं बोल रहा हूं उसी को लिखना है, अलग से कोई थ्योरी, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ भी मत लिखिएगा। इकोनॉमिक्स में नंबर नहीं मिलता। टीचर को चाहिए 2D पॉइंट आंसर, 2D पॉइंट आंसर लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। सेकंड आ जाए, लग्जरी गुड्स, लॉज ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होता है लॉज ऑफ लग्जरी गुड्स पर। क्यों सर? जिस प्रोडक्ट का लग्जरियसनेस ज्यादा होगा, दाम भी ज्यादा होगा, डिमांड भी ज्यादा होगा। सर BMW, ऑडी, ये जो कार का जो डिमांड बढ़ रहा है, इसका दाम भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका लग्जरियसनेस ज्यादा है। ज्यादा लग्जरियसनेस, ज्यादा दाम, ज्यादा डिमांड। कम लग्जरियसनेस, कम दाम, कम डिमांड। तो लग्जरी गुड्स पर लॉज ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? एग्जाम्पल के रूप में टीचर को समझाना है। कार का मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको कार समझाना है। थर्ड, गोल्ड एंड डायमंड। गोल्ड एंड डायमंड के केस में भी लॉज ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आदमी गोल्ड एंड डायमंड खरीदता किस लिए?
किसी दूसरे को दिखाने के लिए। अगर इसका जितना ज़्यादा दाम बढ़ेगा आदमी उतना ही ज़्यादा परचेज करता है, क्योंकि किसी को दिखाना है। लेकिन इसका दाम घटेगा तो आदमी कम इन्वेस्ट करता है, बिकॉज अब इसको दिखाते हैं। जैसे हम लोग किसी शादी उदी में जाते हैं तो चांदी दिखाते हैं, चांदी पहन के कोई जाता है नहीं, बिकॉज इसका दाम कम है। जनरली आदमी गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, इसका दाम ज़्यादा, स्टेटस हाई। डायमंड बढ़ा मतलब इसका स्टेटस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम, डिमांड कम। क्लियर है सर? 3 पॉइंट हो गया सर। 5 नंबर का है सर, और एक पॉइंट दिया है लास्ट जो कॉमन है सबके लिए, टेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ कंज्यूमर का ये थिंकिंग है। क्या थिंकिंग है कि सर अगर प्रोडक्ट का दाम कम होगा तो डिमांड कम होगा, क्वालिटी खराब है। प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा। जैसे कोई आदमी, एक सेल्समैन को मैंने देखा था, एग्जांपल बताता हूँ। मैं तो कलकत्ता का हूँ, तो कलकत्ता में मैं स्टैंडर्ड में जब गया तो एक दुकान के सामने मैं खड़ा था बहुत देर, तो मैं देखता हूँ कि वो आदमी इकोनॉमिक्स को फॉलो किया करता है। क्या सुनिए, एक टी शर्ट टंगा हुआ है, एक आदमी साइकिल से आया, सर ये टी शर्ट का दाम कितना, बोलता 300। एक आदमी बाइक से आया, उसी टी शर्ट का दाम कितना, बोलता सर 600। एक आदमी कार से आया, उसी टी शर्ट का दाम कितना, बोलता 1500। तो मैंने उसको बोला कि सर ये क्या है, एक ही टी शर्ट का अलग अलग दाम है उसके। बोलता है जैसा कस्टमर वैसा दाम। अगर मैं गाड़ी वाला को 300 बोलूंगा तो वो बोलेगा माल खराब है, उसको ज़्यादा दाम बोलूंगा तभी तो गाड़ी से उतर के किसको ऊपर देगा। वो लोग क्वालिटी बैठाते नहीं, सिर्फ दाम बचाते हैं। दाम ज़्यादा है मतलब क्वालिटी अच्छा है। जो टेंडेंसी मतलब मैंने कहा कुछ कंज्यूमर, सबका नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ कस्टमर का ये टेंडेंसी है कि दाम ज़्यादा होगा तो क्वालिटी अच्छा होगा, इसलिए उसका डिमांड होता है। दाम कम तो डिमांड भी नहीं। तो आई थिंक ये 4 पॉइंट इनफ है। एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्वेश्चन क्या है, किस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग होता है? सर इन 4 सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड कम, तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया, वी गेट डिमांड कम इज अपवर्ड स्लोपिंग। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो है आपको तुरंत मिल जाए अपडेट। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, गुड नाइट। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।